जहर उगलने वाले जाकिर नाइक को बुलाकर अब पाकिस्तान भी पछता रहा है। जाकिर नाइक ने एक ऐसा तमाशा लगाया है पाकिस्तान के अंदर आके कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि जब गीदड़ की शामित आती है तो वो शहर की तरफ जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में अब लोग ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने एक्सपोज होना था, उनका सारा का सारा पोल खुलना था, तो वो पाकिस्तान आ गए। बाजारू औरत है तो कहते हैं कि बाजारू औरत है, लेकिन मैंने उसको पब्लिक प्रॉपर्टी का नाम दे दिया। कैन यू इमेजिन? पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी गैदरिंग में एक बंदा खड़े होके, जहां पर इतनी खवातीन है, उनको कह रहा है कि अगर तुम अनमैरिड हो तो तुम बाजारू हो। जो है ये मतलब खुद को समझने क्या लग गए हैं यार। ठीक है, हमने इनको बहुत जो है सारी अवाम ने बहुत जो है ना ऑनर दी है, प्रोटोकॉल देते हैं इन्हें, पाकिस्तान भी देता है, लेकिन ओवर प्रोटोकॉल व्हाई? हु इज ही? मर्दों की अय्याशी के समान पैदा किया गया औरत को कि इस दुनिया के अंदर अगर औरत को बनाया गया तो वो सिर्फ और सिर्फ अय्याशी के लिए बनाया गया, उसकी जिस्मानी तस्कीन के लिए बनाया गया। कोई इज्जत नहीं है किसी महिला की, किसी औरत की इस दुनिया के अंदर, कि वो इस दुनिया के अंदर आई है तो उसका एक मकाम है। औरत तुम्हारी माँ भी है। अगर तुम्हारा बाप अगर जल्दी मर जाता तो क्या तुम अपनी माँ को भी ये बोलते कि हाँ भी मेरी माँ भी बाजारी औरत? जाकिर नाइक ने ये कहा है कि जितनी भी अनमैरिड लड़कियां हैं ना, और जो शादी नहीं कर रही हैं, जिनकी शादी नहीं होती, तो वो बाजारू बन जाती हैं, बिकाऊ माल है, मतलब वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा, बड़े फख्र से कहा, मुझे आप बताएं इनमें से कोई भी पाकिस्तान का सगा कौन है? इनमें से पाकिस्तान की भलाई की बात कौन कर रहा है? इनमें से कौन है जो बच्चों को कह रहा हो आओ तुम्हें हम इंग्लिश और मैथ पढ़ाएं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाएं? पड़ोस में लाहौर से 100 मील के फासले पर 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर बैठा है। लाहौर से 100 मील के फासले पे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सीईओ आके कह रहे हैं कि हम इस साल के अंदर हम वहां से 2 मिलियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट पैदा करेंगे। और फिर दूसरा उसका सवाल साथ ये था, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो खातून है, लड़की है, लेडी या महिला है, उसको इंफीरियर दिखाया गया है, यानी ये कि उसको जो है वो जो उसका दर्जा है, रोल जो है, वो ऐसा लगता है कि भाई बहुत ही कमतर दर्जे पे उसको रखा गया। पब्लिक प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें नाम दिया और लोग सुन रहे हैं खड़े होके, यार ये क्या हो रहा है? मतलब कि खड़े होके कहते हैं कि सर आप डॉक्टर साहब अल्फाज वापस लें, आप ये क्या बात करें? मैं आपको दोस्तों, पाकिस्तान ने अपने घर एक बीमारी बुला ली और अब चिल्ला रहे हैं पाकिस्तानी कि दोबारा इसको मत बुला लेना और इसको जल्दी से दफा करो यहाँ से। हुआ यूं कि पाकिस्तान की सरकार ने जाकिर नाइक को एज ए स्टेट गेस्ट बुलाया है। किसी को स्टेट गेस्ट बुलाना बहुत बड़ी बात होती है, जैसे कोई बहुत फेमस पर्सनैलिटी है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो स्टेट के सरकार के काम आता हो, उसको बुलाया जाता है, उसको ये सम्मान दिया जाता है कि आपको हम बुला रहे हैं। और स्टेट गेस्ट का मतलब यानी कि सरकार उसे आमंत्रित करती है। सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो उस व्यक्ति को रिसीव करते हैं, उससे मुलाकात करते हैं और सरकारी तौर पे उसे सम्मान दिया जाता है। अब ये कारनामा किया है पाकिस्तान ने जाकिर नाइक के साथ, वही भगोड़ा व्यक्ति जो कि बहुत सारा गंद फैलाता है समाज में, और इसीलिए भारत ने उसे बैन कर दिया था, यानी कि वो वांटेड है। हालांकि भारत ने सिर्फ उसे वांटेड करके छोड़ रखा है, उसको समाप्ति करने की प्रक्रिया अभी स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि वो जरूरी लगा नहीं इतना। अब पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम ये है, अगर भारतीय लोग कह दें हम साफ स्वच्छ बर्तनों में खाना खाते हैं, तो पाकिस्तान की सरकार साफ बर्तनों में खाना कंडेम करूंगी। एक बच्ची ने उनसे और सवाल कर दिया है, और इस सवाल में उस बच्ची ने खड़ी थी ना, इसके ऊपर भी झड़क दिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को, और कहा कि एक सवाल करो। उसका पहला सवाल ये था, ये बताइए कि इस्लाम में मर्द को जो है वो एक शादी पे क्यों नहीं रोका गया? एक शादी की इजाजत क्यों नहीं है, 4 की क्यों है? और फिर दूसरा उसका सवाल साथ ये था, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो खातून है, लड़की है, लेडी या महिला है, उसको इंफीरियर दिखाया गया है, यानी ये कि उसको जो है वो जो उसका दर्जा है, रोल जो है, वो ऐसा लगता है कि भाई बहुत ही कमतर दर्जे पे उसको रखा गया। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको डांट के कहा कि एक सवाल करो। कौन सा सवाल करना है? इसमें से एक लूंगा। क्यों भाई? आपकी ट्रेन जा रही है, आपकी ट्रेन छूटी जा रही है, आपने कहाँ जाना है? आप इसी के लिए तो आए हैं, आप उसका जवाब दीजिए। मतलब ये क्या बात हुई कि एक जैसे सवाल है, दोनों का जवाब दे दें। अच्छा, फिर उसके बाद जो उन्होंने जवाब दिया ना, उसके अंदर उन्होंने कहा है वो लड़की के जो अनमैरिड है वो और शादी नहीं करती, वो बाजारी है, वो बाजारू औरत है। तो कहते हैं कि बाजारू औरत है, लेकिन मैंने उसको पब्लिक प्रॉपर्टी का नाम दे दिया। कैन यू इमेजिन? पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी गैदरिंग में एक बंदा खड़े होके, जहां पर इतनी खवातीन है, उनको कह रहा है कि अगर तुम अनमैरिड हो तो तुम बाजारू हो। पब्लिक प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें नाम दिया और लोग सुन रहे हैं खड़े होके, यार ये क्या हो रहा है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक ऐसा तमाशा लगाया है पाकिस्तान के अंदर आके कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि जब गीदड़ की शामित आती है तो वो शहर की तरफ जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में अब लोग ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने एक्सपोज होना था, उनका सारा का सारा पोल खुलना था, तो वो पाकिस्तान आ गए। यहाँ आप परेशान इसलिए हो जाते हैं कि मुस्लिम दुनिया का, साउथ एशिया का इतना बड़ा सो कॉल्ड स्कॉलर जो है, वो इतनी छिछोरी और छोटी
छोटी छोटी चीज़ों में इतना ज़्यादा जो है उसके बारे में इमोशनल भी है और इतनी छिछोरी किस्म की ज़ुबान भी वो इस्तेमाल करता है और उसको बिल्कुल एहसास भी नहीं है कि वो पब्लिक में खड़ा होकर इस किस्म की बातें कर रहा है। इसके साथ एक बड़ा प्रॉब्लम भी रिवील होता है जो ज़्यादा सीरियस और परेशान कुन सूरत हाल है कि मिलियंस ऑफ मुसलमान जो हैं वो डॉक्टर जाकिर नाइक को अपना एक स्कॉलर समझते हैं, वो उनसे एक सेंस ऑफ डायरेक्शन ढूंढते हैं, वो समझते हैं कि वो एक वर्ल्ड व्यू उनको देंगे, उनको समझ आएगा कि चीज़ें कैसी हैं। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब तक जो बातें की हैं गुज़िश्ता 7-8 दिनों में, पाकिस्तान में 8 दिनों से वो हैं, 9 दिनों से, उनको देख के ऐसा लगता है कि मुस्लिम दुनिया का ये स्कॉलर जो है उसको दुनिया की पेचीदगी, कॉम्प्लेक्सिटी, मॉडर्न वर्ल्ड का बिल्कुल भी नहीं पता। वो अपने किसी नैरो ग्रूव के अंदर फंसा हुआ है, उसी हवाले से वो सारे के सारे कमेंट कर रहा है। स्कॉलर वो होता है जो ये नहीं कि दुनिया को कंडेम करता है, स्कॉलर दुनिया के अंदर आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देता है। और कंपैरेटिव रिलीजन या मज़ाहिब का स्कॉलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप मुख्तलिफ फैक्ट्स याद करके बाकी मज़ाहिब को पुट डाउन करें या उनको बिलिटल करें, बल्कि आप उनके दरमियान में एक एकोमोडेशन की बात करते हैं, एक इर्तका की बात करते हैं, आइडियाज़ की बात करते हैं और आपके जो फॉलोअर्स होते हैं उनके साथ आप एक बेहतर वो या तो दो ही ऑप्शन दिए उन्होंने कि जी जो इस तरह की खातून है, अगर उसका हस्बैंड फौत हो जाता है या उसको तलाक हो जाती है तो आगे उसके पास चॉइस क्या है? चॉइस यही है कि किसी शादीशुदा से वो दोबारा से शादी कर ले, और या फिर दूसरी ऑप्शन उन्होंने दी है कि जी वो बाजारी औरत बन जाए। क्यों? क्या वो अपने घर के अंदर नहीं रह सकती? क्या वो अपने घर के अंदर बाइज्जत तरीके से नहीं रह सकती? ये तो कहाँ खड़ा है ये मैं तो कहता हूं कि इस तरह का जो ये इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस तरह का चेहरा दिखा रहा है? ये इस्लाम का कौन सा चेहरा दिखा रहा है कि जी दो ही ऑप्शन है कि या तो आप एक बूढ़े मर्द के, और मैं एक और क्लिप इनका देख रहा था कि वो कह रहा था कि जी 13 साल की जो बच्ची है उसको चाहिए कि वो 120 साल के बूढ़े बाबे के साथ शादी कर ले। ये कौन सी चीजें ये बता रहा है? किस तरह का ये यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आकर ये सारी काम ये कर रहा है? मैं क्या इसको बोलूं कि ये अपने आप को तो कहता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त जो आलम इस्लाम का स्कॉलर हूं, और स्कॉलर इस तरह के होते हैं कि जो इस तरह की बातें करते हैं कि सिर्फ जो है वो मर्दों की अय्याशी के समान पैदा किया गया औरत को, कि इस दुनिया के अंदर अगर औरत को बनाया गया तो वो सिर्फ और सिर्फ अय्याशी के लिए बनाया गया, उसकी जिस्मानी तस्कीन के लिए बनाया गया। कोई इज्जत नहीं है किसी महिला की, किसी औरत की इस दुनिया के अंदर, कि वो इस दुनिया के अंदर आई है तो उसका एक मकाम है। औरत तुम्हारी माँ भी है। अगर तुम्हारा बाप अगर जल्दी मर जाता तो क्या तुम अपनी माँ को भी ये बोलते कि हाँ भी मेरी माँ भी बाजारी औरत है और उसने जो है वो दूसरी शादी नहीं की, इस वजह से वो अब बाजारी औरत है? तो मेरे ख्याल में इनको कुछ शर्म आनी चाहिए, कुछ खौफ आना चाहिए कि ये किस तरह का ये उल्टी सीधी बातें करें। इनको कोई शऊर ही नहीं, अकल ही नहीं है। इससे पहले इन्होंने क्या किया कि वो छोटी यतीम बच्चियों को कैसे उनके साथ सलूक किया। औरत की तो इनको इज्जत ही नहीं है। उसके बाद में एक जो खैबर पख्तूनख्वा से एक जो थी, उन्होंने अपने मुआशरे की कुछ बातें बतानी चाहिए तो उसकी उन्होंने वहां पर इंसल्ट की, और अभी तक उसके ऊपर प्रेशर है कि वो दोबारा से वो ज्वाइन करें और सरेआम वो वहां पर आकर माफी मांगे कि मैंने जो सवाल किया था वो गलत सवाल था। तो ये क्या कर रहे हैं ये जाकिर नाइक? ये पाकिस्तान के अंदर कौन सा ये इस्लाम बता रहे हैं? कौन सी ये सारी चीजें बता रहे हैं कि जिसके अंदर जो औरत की, महिला की इज्जत जो है वो जूती के बराबर है, कि आप समझते हैं कि सिर्फ उससे बच्चे पैदा किए हैं और बस, और उसका कोई काम नहीं है। औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, औरत बेटी भी है। कितने खूबसूरत ये रूप के अंदर है। ये जो कुछ भी है पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं कर रही। जो कुछ भी है, मुझे या तो गलत साबित करें ना, तुम जो गलत कह रहे हो भाई, मुझे आप बताएं इनमें से कोई भी पाकिस्तान का सगा कौन है? इनमें से पाकिस्तान की भलाई की बात कौन कर रहा है? इनमें से कौन है जो बच्चों को कह रहा है आओ तुम्हें हम इंग्लिश और मैथ पढ़ाएं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाएं? पड़ोस में लाहौर से 100 मील के फासले पर 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर बैठा है। लाहौर से 100 मील के फासले पे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सीईओ आके कह रहे हैं कि हम इस साल के अंदर हम वहां से 2 मिलियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट पैदा करेंगे। और आपके जो लौंडा लपाड़ा है, आवारा जो है, इंग्लिश के 2 फिक्रे नहीं लिख सकता ट्वीट के ऊपर, उर्दू में ट्वीट करनी पड़ती है। मैं जाके उसके पीरनी पिंकी पीरनी के पांव में पढ़ना चाहता हूं कि खुदा रहा तुम पाकिस्तान जिनों से पाकिस्तान तबाह तो कर रही हो, इन जिनों को कहो इन बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाए।
मैं खान साहब के पांव पढ़ना चाहता हूं कि अय्या का नाबदू अय्या का नस्ताइन के बाद इनको दिखाओ कि ये कंप्यूटर किस तरह चला रहे हैं। वरना क्या, और ये भी बताना चाहूंगा, वरना क्या हो रहा है, कीड़ियों की तरह मारे जा रही हो। 2 बिलियन मुसलमान हैं, 45,000 मुसलमानों के टुकड़े करके रख दिए इसराइल ने। और 7 अक्टूबर का जब कल उसकी बरसी थी, बीबी नेतन्याहू ने कहा है ईरान को, उन्होंने कहा तुम्हारा हशर हम गजा की तरह कर देंगे, खंडरात बना के रख देंगे। ना पढ़ो इंग्लिश और मैथ, ना पढ़ो, 20-20 बच्चे पैदा कर लो तुम, 4-4 शादियों का शौक है तुम्हें, 100-100 बच्चा पैदा करना है। पाकिस्तान के अंदर वैसे भी उनको बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया गया है, और प्रोटोकॉल इवेंट है, उन्हें बहुत सारी लड़के जो है सुनने के लिए यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, उनका इंटरव्यू अक्सर यूनिवर्सिटीज में उन्हें बुलाते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। सो आई थिंक उन्हें ये डिजर्व करना चाहिए और हजम करनी चाहिए, इतनी काफ़ी होनी चाहिए। मैं आपसे यहाँ पर ये भी सवाल पूछना चाहूँगी, उनको ना इंडिया से बैन कर दिया गया था, अब वो ना मतलब पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कर रहे हैं, ये दूसरी दफ़ा उन्होंने ये बात की है कि इंडिया इज़ बेटर। तो आपको क्या लगता है वो दोबारा से इंडिया तो नहीं जाना चाहते? यार ये मैं क्या कहूँगी, तो फूट ही डाल रही है दोनों जो है ना, मतलब कंट्रीज़ के दरमियान, लाइक एक लड़ाई जंग जिसे कहते हैं। भाई पाकिस्तान में रह के आपको पाकिस्तान में इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, आप कौन होते हैं उसकी मुखालिफ कंट्री के जो है ना इतनी तारीफ़ें करने वाले उसकी, उसी कंट्री में रह के, और वो भी उसी कंट्री को खुद ही छोड़ के गए थे वो। बस क्या कह सकते हैं, इज़ ओवर। एक आखिरी सवाल पूछूंगी, देखिए हमारी कंट्री के अंदर उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, हर खाना अपराध घोषित कर देगी और कहेगी कि थूक थूक के खाओ। यही इस समय पाकिस्तान में हो रखा है। भारत जो काम करता है इन्होंने उसका उल्टा ही करना होता है। भारत ने जिस व्यक्ति को बैन किया उसी व्यक्ति को पाकिस्तान ने एज ए स्टेट गेस्ट बुला लिया, और नतीजा पाकिस्तान में इस व्यक्ति ने न सिर्फ अपनी फजीहत करवाई है बल्कि पाकिस्तान की सरकार की फजीहत करवा दी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, जहाँ बहुत सारे पाकिस्तान के लोग बैठे हुए थे। और ये चीज जो है ये इंटरनेट पे लाइव जा रही थी। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार के इससे सवाल पूछे, लेकिन वही बात जिसके दिमाग में कचरा होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, इस व्यक्ति ने वही गार्बेज हक दिया जो ये दूसरी जगह होता तो उन सवालों के जवाब देता। अब उसी को लेके पाकिस्तान में इस समय जो लोग थे वहाँ पे, वो तो ये बेशर्मी का इसका जो डायलॉग था वो पी गए, लेकिन बाद में इंटरनेट पे लोगों ने क्या ट्रोल किया है इसे, और साथ में पाकिस्तान की सरकार को हिदायत दी है कि इस व्यक्ति को दोबारा पाकिस्तान में बुलाना मत। और रही सही कसर फिर जाकिर नाइक में पाकिस्तान ने पाकिस्तान की बेइज्जती करके पूरी कर दी, जब इसने अपना कंगालीपना दिखा दिया और कहा कि मुझसे पैसे क्यों ले रहे हो मेरे एक्स्ट्रा सामान के लिए। आपको पता होगा कि जहाज में जो है वेट का खास ध्यान रखा जाता है, और अगर किसी के पास अलाउड लिमिट से ज्यादा सामान है, ज्यादा वेट का सामान है, तो उसे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। अब जाकिर नाइक जो है ये स्टेट विजिट पे होने का फायदा उठाते हुए भारी भरकम सामान ले जा रहा था। अब उसमें क्या था किसी को नहीं पता, लेकिन जब पाकिस्तान की एयरलाइन ने इस बंदे से उसके पैसे मांग लिए, और वो भी पूरे नहीं 50% डिस्काउंट के साथ, यानी कि 50% पैसे मांग लिए, तो भी इस मुफ्तखोर को उस पे गुस्सा आ गया और उसे न सिर्फ इसने आर्ग्यू किया बल्कि उसकी बेइज्जती की, कहाँ पे, उसके सामने भी की। और उस अधिकारी के ऑफिस से बाहर आने के बाद पाकिस्तान में एक मंच पे खड़े होकर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के अधिकारियों की इसने बेइज्जती की है। जब इंटरनेट पे लोगों ने पाकिस्तान के इस स्टेट गेस्ट की बातें सुनी है तब से कोहराम मच गया, और पाकिस्तान की सरकार को और पाकिस्तान के पीएम को इस समय घेरा जा रहा है कि इन्होंने बेवजह इस व्यक्ति को बुलाया है, और उससे जो ये मुखमंडल से जो ये शब्द सुने हैं लोगों ने, और पाकिस्तान की धरती पे इसने जो कहा है, उसने न सिर्फ इसकी खुद की बेइज्जती करवाई है बस, बल्कि पाकिस्तान एज ए स्टेट की भी बेइज्जती करवाई है, जिसने इसे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया है। लगता है दोनों सेम ही